गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है, कल अपन ने इनइक्वालिटीज के कुछ कंसेप्ट देखे थे, है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखा था और अपन ने ऑब्जर्वेशन किया था कि वहाँ पे कभी भी माइनस साइन के साथ तुम मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस को कट करते हो तो इनइक्वालिटीज में चेंजेस आएंगे, या तो फिर रेसिप्रोकल करोगे तो भी इनइक्वालिटीज में चेंजेस आएंगे। और अपन ने नंबर लाइन में उसको कैसे प्लॉट किया था, रेंज भी निकाला था उसकी। ठीक है, तो आज सेम उसी वे में करेंगे लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम अलग अलग रहेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे कितना है 5x माइनस ऑफ 3 इज लेस देन कितना आएगा 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 1। अपन क्या करेंगे, पूरे वेरिएबल जितने भी है सबको LHS साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 5x माइनस ऑफ कितना आएगा 3x, ये यहाँ पे लेस देन ही रहेगा, ये -3 को उठा के इधर लेके आएंगे, 3 प्लस ऑफ कितना आएगा 1 आएगा। 5 में से 3x गया तो कितना आएगा 2x आएगा, इज लेस देन कितना आएगा 4 आ गया। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू देखता हूँ, x इज लेस देन कितना आएगा 4/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, मतलब x इज लेस देन 2 आ गया, तो इसको नंबर लाइन में अपन प्लॉट करेंगे। इसको अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ, ये माइनस इंफिनिटी आ गया और ये कितना आ गया प्लस इंफिनिटी आ गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे कहीं तो भी 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा। उसने क्या बोला 2 से कम, 2 से कम मतलब कहाँ पे जाएंगे, कम मतलब यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या बोला इक्वल्स टू नहीं बोला है, तो यहाँ पे हॉलो बॉल कंसीडर करना मतलब 2 को एक्सक्लूड करना है। अच्छा, तो इसका आंसर बता दो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू कितना आएगा, x बिलोंग्स टू अगर अपन देखेंगे यहाँ पे अगर x बिलोंग्स टू 2 अगर है तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, हमेशा इनइक्वालिटीज लिखते समय छोटी वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज की तरफ भी लिखने का। तो माइनस इंफिनिटी से लेके कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, हॉलो बॉल है, इसलिए यहाँ पे भी कितना आएगा ओपन इंटरवल आएगा। अब इसमें क्वेश्चन अरेंज कर सकता है कि वो इंटीजर नंबर क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा और नेचुरल नंबर क्या होगा। तो तुमको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर तो 1 2 होता है ना, पॉजिटिव होता है और 1 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर की अगर बात करेंगे तो ये 2 तो इक्वल्स टू 2 है क्या, नहीं है। अगर नेचुरल नंबर बोलता है, वो क्या बोलता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर अपन बोलेंगे ना तो अपने पास एक ही आंसर आएगा, वो भी कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। अगर रियल नंबर बोला ना तो रियल नंबर क्या होगा, रियल नंबर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इंटीजर नंबर की बात करेंगे, इंटीजर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रियल की बात करेंगे तो रियल में क्या आएगा, यहाँ पे 0 और कितना आएगा 1 आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर अगर मैं इंटीजर की बात करूंगा तो इंटीजर में कितना आएगा पूरा आएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 के बीच में जितने नंबर्स है वो सब आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसमें दो प्रॉब्लम है, सेम वे से सॉल्व करना है जैसा किया था अपन ने। यहाँ पे क्या करेंगे 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 17 इज लेस देन, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस ऑफ 2x। ओके, मैंने ऐसा लिख लिया। अब अपना टारगेट क्या है, पूरे x वाली टर्म को एक साइड में और पूरे कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में। अच्छा, ये 2x को उठा के इधर से इधर लेके आते हैं, 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 2x इज लेस देन कितना आएगा 2 माइनस ऑफ कितना आएगा 17 आएगा। 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, लेस देन यहाँ पे 2 माइनस ऑफ 17 करेंगे तो माइनस ऑफ 15 आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे 2 माइनस ऑफ अपन ने क्या किया 17 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया -15 आया। अब मैं यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 5 से डिवाइड करूंगा, x इज लेस देन कितना आ गया -15 बाय कितना आएगा 5। अच्छा, x की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना आएगा -3 आएगा। मुझे x की वैल्यू से मतलब x तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आंसर पता चल गया -3 आ गया। बट अपन क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में अगर मैं प्लॉट करता हूँ, नंबर लाइन में मैं प्लॉट करूंगा तो यहाँ पे कहीं तो भी माइनस इंफिनिटी होगा और यहाँ पे कहीं तो भी प्लस इंफिनिटी होगा, इसके बीच में कहीं तो भी यहाँ पे -3 होगा। तो ये क्या बोल रहा है -3 आएगा या तो -3 से कम आएगा। तो कम अगर आया तो अपन किधर साइड जाएंगे, LHS साइड, मतलब नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ऐसा इधर साइड का रीजन दिखाएंगे। इक्वल्स टू बोला है ना तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, डार्क बॉल बनाएंगे। डार्क बॉल क्या होता है, दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। ठीक है, चाहे वो रेंज के बाहर रहेगा तो भी उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, आगे चल के क्वाड्रेटिक में अपन ये सब देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे x की रेंज क्या हो गई, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी में तो वैसे भी अपन ओपन इंटरवल लगाते, यहाँ से लेके कितना आ गया -3 आ गया, लेकिन -3 में डार्क बॉल है और इक्वल्स टू अगर है दैट मींस यहाँ पे अपने को क्लोज इंटरवल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें दूसरा प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड प्रॉब्लम है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने का, 2 × 2 करेंगे कितना आएगा 4x प्लस ऑफ कितना आएगा 6 माइनस ऑफ कितना आएगा 10।
इज लेस देन और इक्वल्स टू में 6 into x करेंगे 6x, 6 into 2 करेंगे तो माइनस ऑफ कितना आएगा 12 आ गया। अच्छा मैंने ऐसा लिख लिया। अब अपना टारगेट क्या है कि जितनी भी x वाली टर्म है एक साइड में लेके जाने का, जिसमें x नहीं है उसको दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो 4x को मैंने इधर ही रखा, ये 6 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे माइनस 6x आएगा। अच्छा सॉरी ये काम करते पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस ऑफ कितना आएगा 10 करेंगे तो आंसर -4 आएगा। लेस देन कितना आ गया 6x माइनस ऑफ 12 आ गया। ओके मैंने ऐसा लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे 4x माइनस ऑफ कितना आएगा 6x इज लेस देन और इक्वल्स टू में 4 माइनस ऑफ कितना आएगा 12। ये -4 था इधर से इधर शिफ्ट किया और ये 6 को उठा के इधर से इधर शिफ्ट किया। ठीक है तो अब अगर अपन देखेंगे तो 4 माइनस 6 करेंगे माइनस ऑफ 2x आएगा। लेस देन और इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा -8 आएगा। तो अब मुझे दोनों साइड में माइनस साइन दिख गया। दोनों साइड में अगर माइनस साइन दिख रहा है मतलब तुमको माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8 जो था तुमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो उसकी इनइक्वालिटीज में चेंजेस हो जाएंगे। तो अभी लेस देन और इक्वल्स टू बताया था, अभी मैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बताऊंगा। ठीक है तो ऐसा मैंने बता दिया। अच्छा तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 बाय कितना आएगा 2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है तो ये आंसर आ गया, ये तो आंसर आ गया बट मुझे नंबर लाइन में इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके कितना आएगा प्लस इंफिनिटी, इसके बीच में कहीं तो भी 4 आएगा, या तो 4 आएगा या तो 4 से ग्रेटर रहेगा। तो 4 या तो 4 से ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। 4 में इक्वल्स टू है ना तो इक्वल्स टू में अपन डार्क बॉल बनाएंगे। ठीक है तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रेंज आ गया। x की रेंज कहां से कहां तक आ गई 4 बोल रहा, 4 से लेके इंफिनिटी में तो कभी भी ओपन एंड क्लोज इंटरवल नहीं आएगा। 4 में इक्वल्स टू है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। तो अपन ने क्या आंसर देख लिया। ओके तो अपन क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 2x - 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 प्लस ऑफ 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 प्लस ऑफ 4x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3। तो इसको अगर अपने को सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन। मतलब यहाँ पे 2x माइनस ऑफ 3 9 4s आर कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 आएगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ गया। यहाँ पे 3 3s आर कितना आएगा 9 प्लस ऑफ कितना आएगा 4x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3 आएगा। उसके बाद फिर मैं इसको और सॉल्व कर लेता हूँ पहले। अच्छा ये 2x माइनस ऑफ जो है -3 प्लस 36 करेंगे कितना आएगा -3 प्लस 36 करेंगे तो प्लस ऑफ 33 आ गया डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में 9 प्लस ऑफ कितना आएगा 4x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3। अब मैं इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के अंदर में 2x प्लस ऑफ 33 आएगा। ये 4 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 इन ब्रैकेट में 9 प्लस ऑफ कितना आएगा 4x आ जाएगा। ये मैंने लिख लिया ना। ये 3 को अगर मैं अंदर में मल्टीप्लाई करता हूं 3 2 कितना आएगा 6x आ गया प्लस ऑफ 33 into 3 करेंगे 33 into 3 करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ गया 4 into 9 करेंगे तो कितना आएगा 36 प्लस ऑफ कितना आएगा 4 4s आर कितना आएगा 16x आ गया। ठीक है अब पूरे x वाली टर्म को एक साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे एक साइड में लेके गया तो कितना आ गया 6x आ गया माइनस ऑफ 16x आ गया। इसको उठा के इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस ऑफ यहाँ पे 36 माइनस ऑफ 99 आ गया। करेक्ट है। अच्छा 6 में से -16 गया तो कितना आएगा माइनस ऑफ 10 ऑफ x आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में 36 मतलब 9 में से 6 गया तो कितना आएगा 3 9 में से 3 गया तो कितना आएगा 6 63 आ गया। जो बड़ा नंबर है उसके साइन लगाएंगे। अब देखो दोनों साइड में क्या है माइनस साइन है, दोनों साइड में क्या है माइनस साइन है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी इनइक्वालिटीज क्या होगी चेंज हो जाएगी। ठीक है तो tan ऑफ x इज जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू था वो लेस देन और इक्वल्स टू आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 63 आ गया। मतलब इस बार देखो माइनस साइन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटीज को मैंने चेंज किया। अब मुझे x की वैल्यूज निकालना है लेस देन और इक्वल्स टू 63 बाय कितना आएगा 10 आएगा। मतलब x इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया 6.3 आ गया। कितना आ गया 6.3। अब मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ। नंबर लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूंगा माइनस इंफिनिटी है प्लस इंफिनिटी है, यहाँ पे कहीं तो भी 6 पॉइंट कितना आ गया 3 आएगा। उसने 6.3 से लेस बोला है तो लेस मतलब इधर साइड आएगा और इक्वल्स टू बोला है मतलब यहाँ पे डार्क बॉल आएगा। कितना
कितना डार्क बॉल मतलब इंक्लूडेड करना है, मतलब x का रेंज क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेके कितना आ गया 6.3, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ये अपन ने दिखा दिया। ओके, तो अभी यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं फोर्थ में। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेम पहले जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते कर डालने का, 5 इंटू 5 5 कितना आएगा, करते अपन 5 इन ब्रैकेट के अंदर में 5x माइनस ऑफ 2, 3 को इसके पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट में 7x माइनस ऑफ कितना आएगा 3, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5 3 कितना आएगा 15 आएगा, इज ग्रेटर देन कितना आ गया x अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, बराबर है। मैंने ऐसा लिख लिया। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 5 into 5 करेंगे तो 5 5 25x माइनस ऑफ कितना आएगा 10, माइनस ऑफ 7 3 कितना आएगा 21x, माइनस माइनस कितना आएगा प्लस ऑफ कितना आएगा 9 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, इज ग्रेटर देन कितना आएगा x अपॉन कितना आएगा 4 आ गया, x अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। नाउ तो अब अगर 25x में से 21x गया तो कितना आएगा 4x आएगा, मैंने 4x लिख लिया, माइनस 10 प्लस 9 करेंगे तो माइनस ऑफ 1 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया 15 आ गया, इज ग्रेटर देन कितना आएगा x अपॉन कितना आ गया 4 आ गया, x अपॉन कितना आ गया 4। नाउ इसको फिर से तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 इन ब्रैकेट के अंदर में 4x माइनस ऑफ 1 आ गया, 15 into x करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया। अच्छा, ऐसा मैंने लिख लिया। नाउ 4 into x करेंगे तो कितना आएगा 4 4 16x माइनस ऑफ कितना आएगा 4 इज ग्रेटर देन कितना आ गया 15 आ गया। ये माइनस 4 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे कितना आएगा प्लस 4 आएगा, 16x इज ग्रेटर देन कितना आएगा 15 प्लस ऑफ कितना आएगा 4। अच्छा, 15 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 15 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 16x ग्रेटर देन 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 आ गया। अच्छा, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा 19 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 16, कट होता क्या, ये कट होता क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन कट करना चाहेंगे तो नहीं कट होगा, इसको ऐसे रखो 9 पॉइंट मतलब समझ लो कि 1 पॉइंट समथिंग आ गया, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको नंबर लाइन में अगर अपन लिखते हैं तो नंबर लाइन में मैंने यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिखा, इधर प्लस इंफिनिटी लिखा, कहीं तो भी यहाँ पे 19 बाय कितना आएगा 16 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। उसने क्या बोला, उससे ग्रेटर ग्रेटर बोला, मतलब यहाँ तक दिखाएंगे, लेकिन 19 बाय 16 में क्या करेंगे अपन हॉलो बॉल बनाएंगे, मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है। अच्छा, तो इसका रेंज क्या होगा, x बिलोंग्स टू अपन बोलेंगे यहाँ पे ओपन इंटरवल ऑफ 19 बाय कितना आएगा 16 से लेके इंफिनिटी तक ओपन इंटरवल। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, अपना ध्यान नहीं था, ये 15 into x करता था, ठीक है। 15 into x करेंगे तो कितना आएगा 15x आएगा, यहाँ पे 4 into 4 किया 16 आ गया, 4 into 1 करेंगे माइनस 4 आ गया, ये 15x है ना। अब ये 15x को उठा के इधर से इधर लेके जाएंगे वेरिएबल को, तो ये कितना आएगा 16x माइनस ऑफ कितना आएगा 15x, ये माइनस 4 है, इधर से इधर लेके आया तो कितना आ गया प्लस 4 आ गया। मतलब यहाँ से अपने को डायरेक्टली पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज ग्रेटर देन कितना आ रहा 4 आ रहा। तो नंबर लाइन में अपन क्या करेंगे 4 ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा या तो 4 से ज्यादा, मतलब 4 नहीं आएगा, इसलिए अपन ने हॉलो बॉल बनाया। तो आंसर में यहाँ पे तुमको चेंजेस करना है, 4 से लेके इंफिनिटी तक लिखना है। यहाँ मिस्टेक हुई थी अपनी, करेक्ट कर लो। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1/2 इस टाइप का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, वैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको भी ऐसा क्रॉस कर सकता हूँ, लेकिन अपन ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 3 बाय कितना आएगा 10 ऑफ x, ऐसा ये 1/2 को 4 के साथ करेंगे तो 4 बाय कितना आएगा 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में, यहाँ पे कितना आएगा x बाय 3 माइनस ऑफ 6 बाय कितना आएगा 3 आएगा, ऐसा आपने लिख लिया। ओके, तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है उसको एक साइड में लेके जाना, पहले सिंपलीफाई करा दे, 3x बाय कितना आएगा 10 प्लस ऑफ कितना आएगा यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में x बाय कितना आएगा 3 माइनस ऑफ कितना आएगा 2, ऐसा लिखा। अच्छा, अब पूरे वेरिएबल वाली जो टर्म है उसको एक साइड में लेके जाना, तो यहाँ पे 3x बाय कितना आएगा 10 माइनस में x बाय कितना आएगा 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा -2 आ गया, कितना आ गया -2 तो अब यहाँ पे अगर अपन देखते हैं 3x माइनस ऑफ
यहाँ पे क्रॉस करो, 3 3 जार कितना आएगा 9x माइनस ऑफ 10 into x करेंगे कितना आएगा 10x डिवाइडेड बाय कितना आएगा 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आएगा 4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 30 को उठा के इधर से इधर लेके आएंगे, 9 में से 10 गया तो कितना आएगा माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा माइनस ऑफ यहाँ पे 34 आएगा, माइनस ऑफ यहाँ पे कितना आएगा 13 4 और 120 आएगा। अच्छा तो ये माइनस और ये माइनस कट नहीं होगा, ध्यान रखने का। अपन एक्चुअल में क्या करेंगे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस साइन से जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसकी इनइक्वालिटीज क्या होगी चेंज हो जाएगी। अच्छा इनइक्वालिटीज चेंज हो गई मतलब क्या हुआ ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो यहाँ पे तुमको नंबर लाइन में यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी बताना है, कहीं तो भी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 120 आएगा। अब उसने क्या बोला 120 से कम, तो 120 से कम मतलब यहाँ पे कितना माइनस इंफिनिटी, और 120 में क्या करेंगे डार्क बॉल बनाएंगे ताकि अपन उस वहाँ पे क्लोज इंटरवल बना सके। ओके तो x बिलोंग्स टू रेंज क्या आएगी माइनस इंफिनिटी से कितना आ गया 120 तक आ गया क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, 4th नंबर का प्रॉब्लम है। सेम ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो। यहाँ पे ये 3 3 जार कितना आएगा 9 आ गया, इन ब्रैकेट के अंदर में x माइनस ऑफ 2 5 into 5 करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 25 इन ब्रैकेट में 2 माइनस ऑफ x आ गया, 9 into x करेंगे कितना आएगा 9x माइनस ऑफ 18 आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू में 25 2 जार कितना आ गया 50 आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं 50 माइनस ऑफ यहाँ पे 25x आ गया, ऐसा लिखा। अब मैं जितने भी वेरिएबल है सबको एक साइड पे लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 9x प्लस ऑफ 25x है ना, ये माइनस 18 है इधर से इधर आ गया तो प्लस 18 आएगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू में 50 प्लस ऑफ कितना आएगा 18 आ गया। ओके तो यहाँ पे 9 प्लस ऑफ 25 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे x आ गया 9 और 5 कितना आ गया 14, ठीक है। यहाँ पे 34 आ गया, ठीक है, प्लस ऑफ 34 आ गया इज ग्रेटर देन और इक्वल टू में 68 आ गया, कितना आ गया 68, ठीक है, बराबर लिखा अपन ने 68 आया, मतलब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू में 68 डिवाइडेड बाय 34 2 जार कितना आएगा 68 आएगा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन में अगर अपन ड्रा करेंगे तो तुमको ये नंबर लाइन समझ में आने लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस इंफिनिटी आ गया, यहाँ पे कहीं तो भी 2 आएगा या तो 2 से ग्रेटर, तो ग्रेटर मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाने का, और 2 में क्या करने का डार्क बॉल बनाने का, ठीक है, ऐसा मैंने बना दिया। अब अगर इसको अपन लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा 2 में तो इक्वल्स टू है तो यहाँ पे 2 लिखा, लेकिन इंफिनिटी में चाहे इक्वल्स टू रहे चाहे ना रहे हमेशा ओपन इंटरवल ही बनाना पड़ता, तो ये आंसर हो गया अपना। ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मुझे दिखेगा तो प्रॉब्लम तो ऐसा लगेगा बहुत इजी है, बट कैसा 10th स्टैंडर्ड में अपन क्या करते थे डिवाइड में जो भी टर्म रहती थी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अब अपने को सोच में चेंजेस करना है कि वो डिनोमिनेटर में ही तो आंसर है, अगर तुम x को ही 0 करोगे तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि मुझे तो सॉल्व करना है, मुझे तो x की वैल्यूज निकालना है। तो अपन क्या करेंगे थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन मैं लिखता हूं यहाँ पे तो ये 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x माइनस ऑफ 2 इज लेस देन कितना आ गया 0। अच्छा लेस देन 0 मतलब ये इसका मतलब क्या है, ये 0 नहीं है, 0 से कम है। अच्छा 0 से कम अगर है मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो कैसा होगा नेगेटिव होगा, कैसा होगा नेगेटिव। अच्छा ये क्या बोलता 0 से कम है मतलब पक्का इसकी जो भी वैल्यूज होगी वो नेगेटिव होगी, क्या होगी नेगेटिव होगी। अच्छा अगर नेगेटिव आंसर अगर आना चाहिए तो फिर उसके बाद फिर अपने को नेगेटिव कब मिल सकता है आंसर, नेगेटिव आंसर कब मिल सकता है जब ऊपर वाला पॉजिटिव रहे नीचे वाला नेगेटिव रहे, क्योंकि पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव अगर करेंगे तो आंसर नेगेटिव आता, या तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव करेंगे तब आंसर नेगेटिव आता, अगर नेगेटिव डिवाइडेड बाय अगर नेगेटिव करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आता,
पॉजिटिव डिवाइडेड बाय अगर पॉजिटिव करेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आता, इतना दिमाग में याद रखने का, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता कि तुम्हारा आंसर 0 से कम अगर है, आंसर अगर 0 से कम है दैट मींस आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा। अगर आंसर नेगेटिव आ रहा और ये 1 ने तो ऑलरेडी बोल के रखा कि मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूं, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूं क्योंकि +1 बोल दिया। अब 1 में तो अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो अब अगर अपना दिमाग लगाना है तो अब थोड़ा सोचो कि अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव है, इस 1 ने मुझे बोल दिया कि मैं तो पॉजिटिव हूं, मुझे आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव करोगे तभी तो आंसर नेगेटिव मिलेगा, तभी तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। थोड़ा सोचो, आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो तुमको ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर मस्ट बी नेगेटिव। मस्ट बी नेगेटिव मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर लेस देन 0, ठीक है। देखो अगर आंसर तुम्हारा नेगेटिव आ रहा, 1 पॉजिटिव आ रहा, तो डेफिनेटली नीचे वाली जो टर्म रहेगी डिनोमिनेटर, उसको नेगेटिव होना पड़ेगा, उसको नेगेटिव होना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब x माइनस ऑफ 2 इज लेस देन 0 होगा। x माइनस 2 इज लेस देन 0 मतलब x इज कैसा हो गया, x इज लेस देन कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये कांसेप्ट है। अब अगर अपन इसको नंबर लाइन में अगर ड्रॉ करते हैं तो बताओ 2 से कम मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी 2 आ गया, या तो 2 से कम आ गया, लेकिन 2 आया कहां से, तो 2 में अपन क्या करेंगे, होलो बॉल बनाएंगे। अब रेंज तो तुमको निकालनी आ गई, माइनस इंफिनिटी है तो हमेशा ओपन इंटरवल और इक्वल्स टू नहीं है तो वैसे भी ओपन इंटरवल ही बनाना है अपने को। इसका आंसर कितना आ गया, -2 से लेके कितना आ गया, +2 आ गया। ओके ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2। अभी तक अपन ने जितने भी प्रॉब्लम देखे, या तो कोई नंबर था उसको एक साइड में लेके जाते थे, सेम वे से यहाँ पे तो 0 है ना, यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट है ना तो इसको उठा के इधर से इधर लेके आना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। हमेशा ये 1 को उठा के इधर से इधर लेके आओ, पहले इधर 0 में कन्वर्ट करो। अच्छा मतलब x + 1 डिवाइडेड बाय x + 2 है, -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। जब अच्छा मैंने ऐसा लिखा, नाउ इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x + 1 माइनस में यहाँ पे 1 इन ब्रैकेट के अंदर में x + 2 डिवाइडेड बाय x + कितना आएगा, 2 आ गया, x + 2 आ गया, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। नाउ तो अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, x + 1 माइनस ऑफ x, माइनस इंटू 2 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये -x और ये +x गेट कैंसिल हो गया, 1 - 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे x + 2 आएगा व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 0। अब फिर से सोचना है तुम्हें, फिर से तुमको सोचना है, मतलब अब ये सोचने के लिए क्या बोल रहा कि ये जो भी आंसर है ये कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका जो फाइनल आ रहा वो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से ग्रेटर मतलब पक्का जो भी आंसर आएगा वो तो पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इस 1 ने तो बोल दिया चिल्ला चिल्ला के मैं तो नेगेटिव हूं, मैं तो नेगेटिव हूं। अब तुम्हारा जो आंसर है इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, इस 1 ने तो बोल दिया कि मैं नेगेटिव हूं, तो डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, तो अपन बोलेंगे कि अगर ये पॉजिटिव आंसर कब मिलेगा, जब ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा तभी आंसर पॉजिटिव आएगा, या तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसको तो पॉजिटिव कर ही नहीं सकते क्योंकि तो ऑलरेडी -1 हो गया। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, अगर तुमको आंसर पॉजिटिव चाहिए ना तो तुमको डिनोमिनेटर को भी नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव कितना होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा मतलब इसको भी नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब x + 2 नेगेटिव कब होगा, जब लेस देन और इक्वल टू बोल सकते क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, लेस देन नेगेटिव आंसर चाहिए ना, नेगेटिव मतलब 0 से कम, जनरली अपन 0 इक्वल्स टू 0 बोला तो उसको पॉजिटिव में कंसीडर करा देंगे, तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा मतलब ये कंडीशन मिल गई, तो यहाँ से अपन x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। अच्छा x इज लेस देन कितना आ गया, -2,
इसको अगर मैं नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, मैंने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखा, मैंने यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी लिखा, बीच में -2 लिखा, अब वो क्या बोलता है, या तो -2 आएगा, नहीं आएगा, और -2 से कम आएगा, मतलब -2 से कम मतलब माइनस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे -2 में अपन क्या करेंगे, हॉलो बॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हॉलो बॉल इसलिए बनाएंगे, हॉलो बॉल इसलिए बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब दुनिया तुमको याद नहीं रखेगी, हमेशा याद रखने का x बिलोंग्स टू कितना आएगा, रेंज, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना आएगा, -2 आएगा। वैसे भी ओपन इंटरवल नहीं है, तो अपन ने ये आंसर लिख लिया, ठीक है।